दोस्तों 1998 में जब बीजेपी की सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा कि हमारी सरकार रहे या ना रहे, बस देश को परमाणु संपन्न देश बना दीजिए। लेकिन अमेरिका को पता चल गया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पोखरण में है। भारत की निगरानी करने के लिए अमेरिका ने एक सैटेलाइट रवाना कर दी, लेकिन एक कमी थी, सैटेलाइट जाता था और घूम के आने में घंटों का समय लग जाता था। और उसी समय में अमेरिका को ना पता चले, इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सैन्य अभ्यास शुरू करवाया। और सैन्य अभ्यास की ओर में परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही थी। तभी अमेरिका को भनक लग गई और उसने सैटेलाइट की रफ्तार तेज कर दी। लेकिन उनसे पहले ही वैज्ञानिकों ने सारा काम निपटा लिया था। 11 मई 1998 को परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया और इस तरह भारत परमाणु संपन्न देश बना। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए सेना की मदद मांगने रशिया और जर्मनी गए, लेकिन दोनों ने मना कर दिया, जिसके बाद सुभाष जी जापानी नियंत्रक क्षेत्र सिंगापुर गए, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे 60,000 भारतीय लोगों को लेकर आजाद हिंद फौज बनाई, जिसको लेकर 4 जुलाई 1944 में सुभाष जी ने इन्फाल और ब्रह्मक क्षेत्र में जापानी सेना की मदद से हमला कर दिया। सुभाष जी को पता था कि हमने एक बार बंगाल पर कब्जा कर लिया तो बाकी क्षेत्रों में भारतीय लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर देंगे, लेकिन बारिश की वजह से ज्यादातर सैनिकों को मलेरिया हो गया। तभी अंग्रेजों ने भीषण हमला करके कुछ भारतीय सैनिकों को दिल्ली में लाकर फांसी दे दी। यह देख अंग्रेज फौज में काम कर रहे भारतीय सिपाहियों ने भी बगावत शुरू कर दी। यह बगावत देखकर अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अगर हमने भारत को नहीं छोड़ा तो यहाँ के लोग हमें मार डालेंगे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कुछ ऐसे पावरफुल देश जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है। चौथे नंबर पर आता है इंडिया, जिसके पास 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। इसके अलावा इंडिया का डिफेंस बजट 54 बिलियन से भी ज्यादा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना के पास 20 लाख से भी ज्यादा सोल्जर की एक्टिव आर्मी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। इसके अलावा चाइना के पास सबसे बड़ी नौसेना है। चाइना का डिफेंस बजट $230 बिलियन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रशिया, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,890 परमाणु हथियार हैं, जिससे वो कभी भी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। इसके बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, जिसके पास 5,240 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा फाइटर जेट, सबसे ज्यादा टैंक और अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज्यादा $762 बिलियन है।